हम सब मां सरस्वती को जानते हैं, श्वेत वस्त्रों में, वीणा के साथ, शांत और कोमल। लेकिन तांत्रिक ग्रंथों में एक बात बहुत धीरे से कही जाती है, यह उनका पूरा रूप नहीं है। सरस्वती का एक ऐसा रूप भी है जिसकी पूजा मंदिरों में नहीं होती और जिसे स्मरण करने से पहले देवता भी ठहर जाते हैं, क्योंकि जब वह रूप प्रकट होता है, पहले ज्ञान नहीं, पहले अहंकार टूटता है। एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं ब्रह्मा सृष्टि पर नियंत्रण खो बैठे। शब्द थे पर अर्थ नहीं था, मंत्र बोले जा रहे थे पर उनमें शक्ति नहीं थी। वेद उपस्थित थे पर जैसे मौन हो गए थे। उस रात यह स्पष्ट हुआ, मां सरस्वती ने वाणी से स्वयं को हटा लिया था, और जब सरस्वती साथ न हो तो ज्ञान सिर्फ शोर बन जाता है। ब्रह्मा व्याकुल हो उठे। वे महादेव के पास गए। महादेव ने उन्हें एक ऐसा सत्य बताया जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा, उसे वहां बुलाओ जहां संसार देखना नहीं चाहता, मंदिर में नहीं, श्मशान में। उस रात चिताओं के बीच ब्रह्मा ने एक गुप्त साधना आरंभ की। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, पृथ्वी कांप उठी और वह प्रकट हुई, पर श्वेत रूप में नहीं, नीली, गहरी नीली, मृत्यु पर आसीन, पूर्णतः शांत। उनके हाथ में एक खोपड़ी थी, पर उसमें मृत्यु नहीं, ध्वनि थी, और एक तलवार थी जो शरीर नहीं, अज्ञान को काटती है। संस्कृत के अक्षर उनके चारों ओर जीवित अग्नि की तरह प्रज्वलित थे। यह थी उच्छिष्ट मातंगी, नील सरस्वती। यह वह ज्ञान है जिसे याद नहीं किया जाता, जिससे स्वयं को बदला जाता है। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, शुद्ध ज्ञान अशुद्धता के बिना संभव नहीं। सच्ची बुद्धि त्रुटियों से आती है, मौन से आती है, अहंकार टूटने से आती है। इसलिए वह उच्छिष्ट स्वीकार करती है, बचा हुआ, पूर्ण नहीं। सरस्वती केवल अध्ययन की देवी नहीं, वह यह निर्धारित करती है कि कौन ज्ञान के योग्य है। पहले अज्ञान नष्ट होता है, फिर समझ जन्म लेती है। इसलिए बोलने से पहले, लिखने से पहले थोड़ा ठहरिए और सुनना सीखिए।